हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके पेट का पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा और अगले एक वीक यानी 10 अगस्त से 16 अगस्त तक दीपक मैथ चैनल पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा इसका मैं शेड्यूल आपको एक लिखित दे दूंगा और इस वीडियो में बता भी दूंगा। एक चीज, दूसरी चीज, 10 से 16 अगस्त तक जितना शेड्यूल मैं दे रहा हूं वो तो पूरा किया जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता है। तो अब जो है आप लोग 35 नंबर की तैयारी डेली बेस पे देखेंगे। कितने नंबर की? 35 नंबर की। 100 नंबर से 35 नंबर। जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं 45 से 50 दिन के अंदर पूरा पेट का कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है जिनके 40, 30, 35 जो यहाँ पे अटक जा रहे हैं। अब अच्छा देखिए, अब वो अटक जा रहे हैं तो उनकी समस्या मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत समस्या अपना बताना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स को लिखें। संधि का पूरा जो है पूरी जो है पूरा मैंने पढ़ा दिया हुआ है और सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, वहां पे सारे वीडियो और पीडीएफ भी मैंने डाल दिया हुआ है। आप उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तब आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा हमको समझ में क्या नहीं आ रहा है, तब आप अपने कमेंट्स लिखेंगे। तब मैं जो है मैं तो समझ ही रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को। अगर थोड़ी मेरी भी समझ में कहीं दिक्कत रहेगी तो मैं आपके अकॉर्डिंग और हो जाऊंगा। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़े, अगर आप ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चक्कर में पड़े, तो आप फिर से 40 नंबर ही आपका आएगा। जिन्होंने जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो 80 नंबर ले आ रहे हैं, वो 85 नंबर ले आ रहे हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप किसी भी अपने ऐसे मित्र से मिल लीजिए, कम से कम 2 से 3 साल तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर मेरे साथ केवल 90 जो है आप 90 से 105 दिन जो आपका है, अब तो आपसे लेके 97 दिन बचा है, 97 डेज, आज भी आप अगर मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो आपका 90 प्लस नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, आज का जो वीडियो का उद्देश्य है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले ये प्रश्न उठेगा कि अगर हम एग्जाम में जो भी स्कोर पाते हैं तो ये स्कोर कार्ड में हमारा कब तक वैलिड रहेगा। तो देखिए, ये जो आपको आज ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर आया हूँ उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया हुआ है, लेकिन है पूरा ऑफिशियल नोटिस। ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ पॉइंट 13 पे लिखा हुआ है कि स्कोर की वैधता अवधि, और लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। यानी जिस दिन आपका पेट का परीक्षा परिणाम आएगा उस दिन से 1 वर्ष तक। जैसे पिछली बार, अभी हमें एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हम जहां तक हम रिकॉल कर पा रहे हैं, 24 जनवरी को या 25 जनवरी को आपका पेट का रिजल्ट आया था। तो इस बार जो 2012 अगर एक बात मान के चले कि 25 को रिजल्ट आया था, तो इस बार का स्कोर कार्ड 24 जनवरी तक वैलिड रहेगा। यानी जितनी भी 24 जनवरी तक पेट से यूपीटीपीएससी भर्ती निकालेगा उस पे 2022 का स्कोर कार्ड अप्लीकेबल होगा। उसके बाद तो ये निश्चित रूप से है कि 25 जनवरी को आपका पेट का 2023 पेट का रिजल्ट आ जाएगा। यानी 15 नवंबर को आपका पेपर होगा और 25 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो अगले 25 जनवरी मतलब 2024 में। और आपका पेट का जो ये स्कोर कार्ड है जनवरी 2025 तक, 24 जनवरी 2025 तक वैलिड रहेगा। तो हमें उम्मीद है ये बात आप लोगों ने समझ ली कि हमारा जो इस एग्जाम दे रहे हैं और ये स्कोर कार्ड जो मिलेगा वो कब तक वैलिड रहेगा। उसके बाद चाहे जिसने 90 प्लस नंबर लाए हो, चाहे 100 में 100 लाए हो, फिर से उनका स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, फिर अगला परीक्षा देना पड़ेगा।
तो ये देखिए आपका ये सिलेबस है। सिलेबस में जो पेपर होगा आपका वो प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और पूर्णांक भी 100 रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और आप अगर प्रश्न सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करेंगे तो 1/4 यानी 0.25 नंबर कट जाएगा। ये इस जो है सिलेबस के अंत में, इस नोटिफिकेशन के अंत में दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, 100 क्वेश्चन के लिए करने के लिए आपके पास समय कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास समय रहेगा 2 घंटे का। तो 100 क्वेश्चन यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो खाली जो आपकी ये 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो उस पे थोड़ा, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 30। नहीं तो बाकी तो सब 70 क्वेश्चन आपको देखना और करना है। वो मैं आपको मैथ में भी परफेक्ट कर दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो। अब देखिए इतिहास का सिलेबस देख लीजिए। इतिहास में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। मौर्य वंश में सम्राट अशोक को खासकर, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य और ब्रिटिश राज का उदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आपका इतिहास का सिलेबस है। तो इससे अतिरिक्त भैया कुछ मत पढ़िएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है आपको, ये भी देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अनेक नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन था उग्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज का नेताजी चंद्र बोस। ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएंगे। भूगोल का सिलेबस आप देख लीजिए क्या रहेगा। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल रहेगा, ठीक है। भौतिक आर्थिक भूगोल मत पढ़ने लगेगा। नदी तथा नदियों की घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क पर्वत, वन, खनिज संसाधन, ये सब खासकर ही भारत के हैं ना। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन। जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा था, वीडियो 2018 जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, कि विश्व में कितने टाइम जोन है, तो विश्व में कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन है, ठीक है। और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं इसका बहुत सटीक वीडियो आप लोग को टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा, बहुत इतना टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा, आप मानिए कि अगर आप मेरे साथ बने रह गए। मैं अभी चूंकि हिंदी अभी मैंने वीडियो री एग्जाम देके खाली हुआ हूँ, 27 जून को मेरा पेपर था, और हिंदी चूंकि हम पढ़ के एकदम कंठस्थ है लगभग, और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो हिंदी से शुरुआत की है। बाकी मैं जीएस के पूरे प्रोफार्मा को रेडी कर रहा हूँ, और आप कैसे कम पढ़ा के ज्यादा करें वो सब सारी मैं चीजें रेडी कर रहा हूँ। तो जीएस ही मैं जल्दी ही ले आऊंगा। तो 1 वीक का मैं अभी इस वीडियो में मैंने बता दिया, शेड्यूल दे दिया हुआ है। तो पूरा एक वीक का शेड्यूल मैं आपको देता रहूंगा, ताकि आपको पता रहे कि हाँ अगले 1 वीक में इस चैनल पे अगर हम हैं तो इस चैनल में अगले वीक में होने क्या वाला है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1949 तक, इसमें आपको योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ना है। हरित क्रांति पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ना है। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, तो कृषि सुधार, ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पढ़ना है ना।
यानी कि पॉलिटी का क्या सिलेबस है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय था उच्च न्यायालय। अब जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय था पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, और समान विज्ञान पढ़ना है, उसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। बहुत संक्षिप्त मैं आपको दूंगा, ज्यादा पढ़ना भी नहीं रहेगा। अंकगणित में क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, बस पूर्ण संख्या, होल नंबर मैं पूरा पढ़ा दूंगा। होल नंबर में जैसे आपके होल नंबर में इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम, कंपोजिट, तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, भिन्न और दशमलव, ये सब मैं पढ़ा दूंगा। और आपको मतलब एकदम एक्स्ट्रा एक पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा। प्रतिशतता में आपको प्रतिशत पढ़ना पड़ेगा और साधारण ब्याज पढ़ना पड़ेगा और लाभ हानि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिशतता में पूरा आ जाता है। साधारण गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक एवं घात और औसत, बहुत छोटा सा मैथ का टॉपिक है। मैं ये एक वीक में आपका मैथ का टॉपिक खत्म कर दूंगा और आप वही पढ़िएगा। आप देख लेना, मैं जितना मैथ का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसी में से प्रश्न आएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आएंगे मेरे पढ़ाए हुए ही प्रश्नों में से, वो 5 क्वेश्चन आएंगे, मेरी गारंटी है आप लोगों को। हिंदी में संधि आएगा, जो संधि आएगी जो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, और अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके संधि पढ़ सकते हैं। अभी मैं संधि, अभी देखिए संधि, जैसे संधि पढ़ ली तो मैं संधि का एक आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, और उसके बाद जब हिंदी पूरा मतलब जितने जैसे संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांश शब्द है, लिंग है, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, समान शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, ये हिंदी के जितने टॉपिक है पढ़ा के पहले अलग अलग टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाऊंगा और फिर सबको जोड़ के एक प्लेलिस्ट हिंदी की बना दूंगा, जिसका नाम रहेगा पेट 2023, यूपी पेट 2023 समान हिंदी। ठीक है, अब ये देखिए समान अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण और अपठित, और अंग्रेजी व्याकरण में खाली आप क्या पढ़िए, सिनोनिम और एंटोनिम, ये 2 चीज, विलोम शब्द और पर्यायवाची, इसको पढ़िए। और ये एक पैसेज आएगा, उस 2 क्वेश्चन उस पैसेज से रहेंगे और 3 क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे। तो सिनोनिम एंटोनिम आप रट लीजिए, मैं करवा दूंगा उसको, आपको ज्यादा बहुत भरने की जरूरत नहीं है, एकदम टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। 100 में 100 नंबर, अब तो मैं कह रहा हूँ 100 में 100 नंबर आएगा। ठीक है, रीजनिंग में क्या है, बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, करण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निम्नात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय। ठीक है, और नेशनल और इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर आएगा, और करंट अवेयरनेस में एकदम क्लियर कट बहुत बढ़िया सिलेबस दिया है। अगर देखें तो बड़ा वैज्ञानिक ढंग से सिलेबस दिया है, भटकना नहीं है। भारत के पड़ोसी देश और राजधानी मुद्दा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। ठीक है, और पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब अपठित गद्यांश से 10 नंबर आएगा, 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 आएंगे, 5-5 यानी 10 नंबर की ये आ जाएंगे। तालिका की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। अब देखिए एक बार, जैसे मैंने भी सब टॉपिक तो देखा लेकिन नंबर नहीं देखा, तो अब नंबर देख लेते हैं कौन कितने नंबर का आएगा। ठीक है, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इतिहास 5 नंबर का आएगा। इतिहास कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा। क्लियर है, इतिहास 5 नंबर का अलग है, इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का अलग है, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। भूगोल भी कितना है, 5 नंबर का। भूगोल कितने नंबर का आना है भाई, 5 नंबर का ये आना है, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक्स कितने नंबर की आनी है, इकोनॉमिक्स भी आप देख सकते हैं कि 5 नंबर की यहाँ पे आनी है। क्लियर है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन कितने नंबर का है, 5 नंबर का। सामान्य विज्ञान कितने नंबर का है, 5 नंबर का आना है। प्रारंभिक गणित कितने की आनी है, तो एलिमेंट्री अरिथमेटिक केवल 5 नंबर की आनी है। और टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से 1 वीक में खत्म करा दूंगा, ठीक है। और सामान्य हिंदी कितने नंबर की आनी है, 5 नंबर की, जिसमें मैंने संधि पढ़ा दिया हुआ है। सामान्य अंग्रेजी कितने नंबर की आनी है, 5 नंबर की। ये अगर देखा जाए तो सबसे छोटा सिलेबस यही है अंग्रेजी का, इससे डरिएगा मत, बहुत में थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, 5 नंबर बहुत मिले। सबसे कम अगर पढ़ना है तो अंग्रेजी में पढ़ना है। मैं तीसरे हफ्ते में अंग्रेजी की चीजें या देखता हूँ, अगले हफ्ते से अंग्रेजी स्टार्ट करूंगा और 2 हफ्ते में इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। 50 दिन में हमारा पूरा ये लक्ष्य है इस कोर्स को खत्म करना। रीजनिंग कितने नंबर की है, 5 नंबर की है, ठीक है। करंट अफेयर्स कितने का है, ये देखिए 10 नंबर का करंट अफेयर है, ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। और जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का है, 10 नंबर का, ठीक है। और अपठित गद्यांश 10 नंबर का, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर की, और ये 10 नंबर का। और देखिए क्या दिया हुआ है कि क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो वो ज्यादा आपको दिक्कत जितनी, पिछले 6 पेपर हो चुके हैं 2021-22 के, वहां से आप कठिनाई का स्तर समझ जाएंगे। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, ठीक है। और प्रश्न गलत होने पर 1/4 अंक की कटौती होगी, सही होने पर 1 अंक मिलेगा और गलत होने पर 0.25 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये पूरा आपका सिलेबस रहा। और अब मैं अगले 1 वीक का क्या हम लोग का शेड्यूल है वो बता दे रहे हैं, वो देख लीजिए। अब ये जो शेड्यूल है आपका 10 अगस्त से 16 अगस्त तक है कि दीपक मैथ्स लैब पे आप 10 अगस्त से 16 अगस्त तक क्या पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी बना सकते हैं। 35 नंबर की अब तैयारी चालू हो जाएगी कल से। कल 10 अगस्त है, आज 9 अगस्त है। कल से अभी तक तो 5 नंबर की तैयारी चल रही थी चैनल पे, कल से 35 नंबर की तैयारी चालू हो जाएगी। और उसके बाद फिर अगले हफ्ते से फिर मैं बता दूंगा आप कितने नंबर की तैयारी चालू हुई। सारे टॉपिक साथ साथ चलते रहेंगे और कल से 35 नंबर की तैयारी चालू हो जाएगी। अब 35 नंबर के अंदर क्या क्या रहेगा ये भी देख लीजिए। अच्छा, 10 से 16 अगस्त के अंतर्गत हिंदी में हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे, लिंग पढ़ लेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ लेंगे और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ लेंगे। तो एक संधि पढ़ चुके हैं और 1, 2, 3, 4 टॉपिक और पढ़ लेंगे, जो बचेगा वो अगले वीक पढ़ लेंगे। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण जो है 10 क्वेश्चन डेली हम लोग पढ़ेंगे, डेली से। और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ हम लोग डेली पढ़ेंगे। तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएं हम लोग डेली पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इसमें से हम लोग ये 15 तक इतनी बातें 15 तक करेंगे और 16 को एक तरह से हम लोग जो है अपनी छुट्टी मनाएंगे। 16 को छुट्टी नहीं मनाएंगे, 16 को फिर से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एक आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगले वीक का क्या जो है हम लोग का शेड्यूल रहेगा। और 16 को कोई एक बड़ा सा टॉपिक उठा के हम उसको खत्म करेंगे, या हम देखेंगे 16 को इंग्लिश खत्म कर देंगे, क्योंकि छोटा सा है तो वहां पे जो इम्पोर्टेंट है तो 16 को इंग्लिश खत्म कर देंगे। तो ये मैं भी नहीं बता रहा हूँ, तो ये जितना चीजें हैं यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 10 से 15 तक ही रखिए, 16 एक मैं रिजर्व डे रख रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ तो के लिए, नहीं तो 10 से 15 तक ही आपका विलोम शब्द, लिंग, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इतना आप लोग खत्म कर लेंगे। और डेली यानी 6 दिन आपको हर दिन 2 गद्यांश हिंदी के करने को मिलेंगे। आपकी ग्राफ में विश्लेषण के हर दिन 2 ग्राफ यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर ये। और तालिका की व्याख्या में विश्लेषण हर दिन 2 तालिकाएं मिलेंगी यानी 10 नंबर ये। तो आप ये देखो, ये अब आप एक चीज देख सकते हो, ये चौथा नंबर कितना कवर कर रहा है, 10 नंबर। तीसरा नंबर कितना कवर कर रहा है, 10, 10, 20 हो गया। दूसरा नंबर कितना कवर कर रहा है, 30। और पहला नंबर कितना कवर कर रहा है, 5। तो 35 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ से चालू हो गई है। वीडियो के साथ बने रहिए
और आगे बहुत, क्योंकि अब देखिए एज ए स्टूडेंट हमको पता तो होना चाहिए भाई अगले एक वीक में होने क्या जा रहा है। तो ठीक है, हम अगर देखेंगे, हमें वीडियो देखना है कि नहीं देखना है, या हर तरह के स्टूडेंट है, किसी को जरूरत नहीं होगी, कुछ लोग तो बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे होंगे तो उनको जरूरत नहीं होगी, कुछ लोग अभी उनको तो बहुत बेसिक लेवल पे होंगे। डरिए मत, जैसे कुछ लोगों को ग्राफ से दिक्कत होगी तो आप बनिए, तो पहले आइए तो देखिए कितने आराम से चीजों को मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो जिनको जरूरत हो वो जरूर आए, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।